कब? खत्म हो गया। भोली ने अपना हुलिया बदल दिया। अगर अम्मी ने चीनू को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कीजिए। भोली, खतरा सर पर है, होशियार। या अल्लाह, ये 1500 साल पुरानी कमर। बाल बाल बच गए। बहुत बढ़िया चाचा। अली साहब, इनकी आवाज मुझे किसकी याद दिला रही है? ये मुझे क्या हो रहा है? शीर खुरमा, शीर खुरमा। भोली को भूख ने पागल कर दिया। आका, अब इस भोली की बच्ची को कैसे रोके? आका, आका, आप हमें सुन पा रहे हैं? जिनू, रुक जा भाई। भाई, भाई, अम्मी ने हम दोनों के खातिर रोजा रखा है। शबे बारात का चांद जब खत्म हो जाएगा, अम्मी ये शीर खुरमा सब में बांटेंगी, उसके बाद खुद खाएंगी। अगर तुमने इस शीर खुरमा को झूठा कर दिया तो उनकी मेहनत और दुआ
दोनों जाया हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा होने दोगे? शुक्र है अंगूठी छाप, तुम्हारे वहम के जादू ने हमें बचा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। चीनी, ये मेरा वहम का जादू नहीं, हमारे आका है। क्या? हाँ सचमुच हमारे आका है। आका? हमारे आका? यानी दोनों भाई एक साथ? तुम मेरे भाई हो और अम्मी की बेटे हो। मैं जानता हूं तुम ये बात नहीं डालोगे। हम ये शीर खुरमा दुआ से पहले झूठा नहीं करेंगे जिनो। नहीं, शीर खुरमा दुआ से पहले हम नहीं झूठा करेंगे भाई। इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा ही अनजान है ये प्यारा। इस धूप सी दुनिया में माँ होती साया, अब धूप में ना जाएगा वो दोबारा। भाई? मैं अभी भाई कैसे कह रहा था? जुनैद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। नहीं लेकिन अभी मैं चलिए तो, आइए आइए। भाई संभालिए आका। आका, आज हमें जीनू हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल जाएगा। वैसे तो अच्छा हुआ कि आप वक्त पर पहुंच गए, वरना वक्त पर मैं नहीं, नकचड़ी पहुंची थी। बताइए अली साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दुआ का सामान बेचना शुरू कर दिया? ये अंगूठी छाप तो नहीं है, फिर कौन है? हमारी गैर हाजिरी में हमारी दुकान का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया बेटा। ये आपकी दुकान है? जी। और आप अपनी दुकान छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरअसल वो रास्ते में 5 पराठे खाने के बाद जहाँ जाना पड़ता है बस वहीं गए थे। आपको तो पता होगा। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, गले लग जाओ।
अंदर के बच्चे ये हम हैं। जल्दी से हमें फुदरू दो और जाओ यहाँ से, कम्बो को हम संभालेंगे। जाओ। चाचा जान, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बुजुर्ग है ना वजीर आला, इसलिए आप तो समझते ही हैं। अच्छा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। और चाचा जान ज्यादा पराठे मत खाइए। अली साहब, अरे अली साहब हमारी बात तो सुन। अली साहब। और इसी तरह नकचड़ी ने जफर को संभाला और अलादीन ने जिन्नू को। चलो अब सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्नू रात तक खाना ना खाने के लिए तैयार हो गए। और उसके अंदर की अच्छाई आका को देख के और अम्मी का गाना सुन के बाहर आने लगी थी। हाँ चाचा, लेकिन अभी पूरी जीत होने में थोड़ा वक्त बाकी है। हमें जिन्नू पर कड़ी नजर रखनी होगी। बेटी की तुम नजर से याद आया, फुंदरू से दरगाह पर नजर कौन रख रहा है? तुम फिक्र मत करो, गुलबदन आ चुका है और फुंदरू की जिम्मेदारी अब उसकी है। ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अपनी अपनी जगह दोबारा पहुंच जाओ। ठीक है आका। बेगम, मैं तुम्हारे पेड़ के तने जैसे मोटे मोटे पैर पकड़ता हूँ। मुझे इस बाबा के पास छोड़कर मत जाओ, ये मुझे बिना पूछ की छछूंदर बना देगा। बेगम, बेगम, तुम्हें तुम्हारे मोटापे की कसम, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे इसके पास गम भरो गम, मनहूसियत में है दम। याद रखना मोटी जान। जी बाबा। छीकम छीक मकौड़ी को जिसका नाम लेकर के सताओगी, ये सिर्फ उसी के कान में चीख करके उसके सुनने और बोलने की ताकत खत्म कर देगी, और किसी की नहीं। इसीलिए उसके कान में अपने दुश्मन का नाम जरूर लेना। आप बेफिक्र रहिए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, अब मजा देखना। अब नाज़नीन भी देखती है कि तू शब रात के जश्न में कैसे दुआ गाती है, कैसे नात गाती है। ओए 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 ओए। न जाने क्या हो रहा है। अभी तो मुझे इतनी जोर की भूख लग रही थी और अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। तो क्या हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हो सुबह से, कहाँ हो? जवाब दो, कहाँ हो सुबह से तुम? मैं क्या जवाब दूं? मुझे खुद नहीं समझ पा रहा। मैं अभी मैं किससे बात कर रहा था, क्या कह रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ये तुम्हारी है ना वाहियात बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन पर किसकी वाहियात बातों का आपके पास वक्त है? चलो चलो आप। मैंने कुछ गलत कहा? क्या हुआ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये अम्मी, ये क्या कम्मा और भोली दोनों एक साथ? क्या करूं? भाई साहब, उसमें आऊं और जो कुछ भी हुआ उसे समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ याद भी नहीं। सुनो, वक्त रेत की तरह हमारी मुट्ठी में से फिसलता जा रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें? बस ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी रेत हमारे हाथ से निकल जाए। यहाँ मियाँ बीवी की तरह खुसर फुसर कर रहे हैं दोनों, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तुम्हें पता है ना आज रात हमें क्या करना है? चिराग की चिन आका, ये कान, ये ताकत की खान और इस जिन की जान सब आपके लिए है।
जैसा हमने तय किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। शबे बारात की रात जब सब लोग जश्न में मसरूफ होंगे, उस वक्त हम दोनों यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल देंगे। बेहतरीन, शुक्रिया। बस अब शैतान की खातिर होश में रहना। हम जल्दी निकलेंगे इंशाल्लाह। अम्मी की दुआ शुरू होने से पहले नक्चड़ी उन पर आवाज़दानी लगा देगी, क्योंकि बुलबुल चाचा ने बगदाद की हर गली में भोंपू लगा रखे ताकि अम्मी की दुआ पूरे मुल्क में गूंजे। बहुत अच्छा कहा। सारी तैयारी हो चुकी है, पर पता नहीं नक्चड़ी और अम्मी अभी तक क्यों नहीं आए। एक बार शहजादी यहाँ आ जाए तो उन्हें अपनी शक्ल दिखा के दोनों यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे ऐसे कायनात के लिए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुझे क्या लगा शहजादी की लाडली बनकर जश्न में गाने के लिए हाँ कहकर तुम इस जश्न की जान बन जाएगी? पता ही नहीं, ये जश्न, ये तैयारियां सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन के लिए है। वाई 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 वाई, एक मर्तबा तुझे ठिकाने लगा दूं, हाँ, फिर नाज़नीन बस वजीर आला को ये यकीन दिलाएगी कि उस कद्दू के लिए रोजा रखा है नाज़नीन ने। एक बार ये सारा काम हो जाए तो मैं वजीर आला का दायां क्या, दायां हाथ, बायां हाथ, हाथ पैर नाक मुंह कान सर सब कुछ बन जाऊंगी। वाई 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 वाई, फिर शबे बारात नाज़नीन के नाम। आप सभी को शबे बारात बहुत बहुत मुबारक। इस रात का हम पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि इस रात सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ ऊपर वाला जरूर कबूल करता है। और इस साल हम सब के लिए वो दुआ गाएंगी जो सर से पांव तक सच्ची है, पाक है और हमारी अपनी माँ जैसी है। हमारी रुखसार खाला।
आज ऐसी दुआ गाइए कि हमारा चिन्नू हमें हमेशा के लिए वापस आ जाए। क्योंकि वो वापस आ गए तो जफर के हर नापाक इरादे पर पानी फिर जाएगा। पूरे दिल से गाइए खाला। ये बढ़िया गाना शुरू करे तो हम सोन मीनार के लिए निकल पाएंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। पता नहीं ये मुझे अपनी से क्यों लगती हैं। न जाने इनका और मेरा क्या रिश्ता है। रिश्ते में तो मैं तेरी सबसे बड़ी दुश्मन लगती हूँ रुखसार। नाम है नाज़नीन। वाह 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 वाह, तू क्या दुआ मांगेगी? अब देख नाज़नीन की बद्दुआ तुझे कैसे लगती है। सफर आज कितनी भी चालें चल ले तू सोन मीनार तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरी अम्मी की सच्ची दुआ के आगे तेरी चालाकी बेअसर होगी। अम्मी के लिए डर लग रहा है ना? फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ से हम उन्हें मोहम्मद देंगे। और देखना गालिब चोर, अम्मी ऐसी दुआ गाएंगी कि ऊपर वाले के पास भी उनकी दुआ कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वजीर आला। जी शहजादी। जी फरमाइए। दुआ पूरी होने पर माफीनामों का डब्बा नजर नियाज चढ़ाने के चबूतरे पर आप रखेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मुबारक हो मेरे दोस्त, लगता है आपको जादू चल गया है। अभी तो वो किसी ना किसी बहाने से आपको अपने साथ रहने के लिए कह रही, बस ऐसे ही पड़ी रही। हमारा अम्मी ने देखे शहजादी और वजीर आलम में कितनी अच्छी मोहब्बत है। सफर आज तो कितनी भी चालें चले तो सोन मीनार नहीं पहुंच पाएगा। मेरी अम्मी की सच्ची दुआ के आगे तेरी हर चालाकी बेअसर होगी। आइए खाला। शहजादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने लोगों के बीच में मैं दुआ कैसे गा सकती हूँ? खाला, दुआ लोगों के आगे नहीं गाई जाती, खुदा के आगे गाई जाती है। और खुदा के सामने ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई पर्दा। और हम जानते हैं, आपने हमसे कहा है कि हम आपकी बेटी जैसी हैं। और आपने हमसे ये भी वादा किया था कि आप आज दुआ गाएंगी। अल्लाह ने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए, पर ये प्यारी सी बेटी दे दी। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। जरूर होगी, क्योंकि हमारी तरफ से आप दुआ करेंगी, हमारी तरफ से भी और अपनी बेटों की तरफ से भी।
रहेंगी ना खाला? इससे आपकी आवाज पूरे बगदाद में पहुंचेगी। कसम सोने की अशरफियों की चीखम चीख मकोड़ी, अब मैं तुझे रुखसार का नाम लेके ऐसे परेशान करूंगी कि तू मेरे बदले के साथ उसकी आवाज भी ले लेगी। अम्मी गुल्लू गुल्लू अंदर दरगाह पे तो आप नहीं थी। कहाँ थी अब तक? कहाँ थी? यही तो हूँ। यहाँ कहाँ? मैं तो घर भी गया था, घर पे ताला लगा है। आफरीन है तुझ पे गुल्लू, कुछ काम था, बाजार गई थी। बोल क्या है? और वो आपके खिसा के फूल वो कहाँ है? मतलब मेरे अब्बू वो कहाँ है? एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। उनकी कमर में लचक आ गई है, तेरी फूफी के घर गए हैं। या अल्लाह, आप फिर उन पर बैठ गई? गुल्लू ये आपके पीछे क्या है? दिखाइए। पीछे पीछे दिखाइए क्या है? क्या है पीछे? पीछे बता, पीछे क्या है? पीछे क्या है? पीछे आपके पीछे क्या है? आपके हाथ से कुछ गिरा, मुझे आवाज आई। क्या गिरा? कुछ नहीं वज़ीर आला गिरा। रुखसार दुआ शुरू करने वाली होगी, मुझे उसे रोकना होगा और उसके लिए चीखम चीख मकौड़ी को गुलबदन की नजरों से बचाना जरूरी है। क्या है वज़ीर आला? बगदाद के मच्छर भी चूहे जितने बड़े हैं। बताइए बताइए कहाँ है? हाँ, महल में होंगे। अच्छा वो दरअसल वो झाड़ियाँ है ना, मुझे लगा वजीर आला की जुल्फे हैं। हाँ, उनकी जुल्फे वैसी तो लगती हैं। अम्मी, चाची जान दुआ गाने वाली है, चलिए आप भी चलिए। हाँ तू जा, मैं आती हूँ। अम्मी आप भी साथ चलेंगी? चलिए चलिए अम्मी चलिए। गुल्लू, सूबेदार कौन है? मैं। वजीर आला का खास कौन है? मैं। आवाम किसकी तरफ इज्जत से देखती है? मेरी तरफ। कल का वजीर आला कौन बनेगा? मैं बनूंगा। तो फिर वक्त पे किसको पहुंचना चाहिए? मुझे पहुंचना चाहिए। हाय अम्मी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ आप जल्दी आ जाइएगा। तुम बहुत चिपक ही गया। अरे इन्होंने तो आज शीर कोरमा पकाया था जिसे मैं खाने वाला था, फिर खाया क्यों नहीं? मैं नहाते हुए साबुन लगाना भूल सकता हूँ, पैजामा पहनते हुए नाड़ा बांधना भूल सकता हूँ, पर खाना कभी नहीं भूल सकता। तो फिर आज क्या हो गया? मैं सुबह से भूखा क्यों हूँ? अब दुआ शुरू होने वाली है। शीर कोरमा, शीर कोरमा, प्यारा प्यारा शीर कोरमा। शीर कोरमा का भैंस काली सुरमा काला, अरे कहाँ छुपाए शीर कोरमा? शीर कोरमा, शीर कोरमा। कहाँ चला गया शीर कोरमा? एक तो हम सोन मीनार नहीं जा पा रहे और दूसरा मुझे शीर कोरमा नहीं मिल रहा। धप्पा! शीर कोरमा। नहीं, इंसानों की तरह शराफत से खाऊंगा। शीर कोरमा।
भूल नहीं कर सकता, मैं शीर कोरमा नहीं खा सकता। भूल से भी होना भूल, गलतियां करे कबूल, चाहतों के फूल पर पड़े ना नफरतों की धूल। दुआ मेरी कर तू ना जुल्म हो ना बेबसी, तरसे न कोई जिंदगी, रहमो करम की भीख दे, इतनी मुझे तौफीक दे। खुद गर्जी को भुला सकूं, औरों के काम आ सकूं, किसी के अश्क पी सकूं, किसी के जख्म सी सकूं। अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीनू बेटा, बेटा। अल्लाह मेरे रसूल, दुआ ये माँ की कर तो कबूल। बच्चों पे मेरे कर करम, न उठे उनके गलत कदम, जो हो गया उसको भुला, अब ना करेंगे ये बुरा। इस माँ की दुआ कबूल कर ले मेरे मौला, इसे इसका बेटा लौटा दे। हमारे जीनू को उस शैतान जफर की गुलामी से आजादी दे दे मालिक। तू सिर्फ इंसानों का नहीं, हम जिनों का भी है। अम्मी, आका और हम तीनों की दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक। घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मैं उस बर्फीले तूफान से निजात फरमाऊं और राज़ खानात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचाऊं, वरना कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में हम तूफान ले आएंगे। मगर आका मैं कुछ नहीं, माफीनामे की पेटी जमा करके आते, तुम चलो। और भोली दोनों नहीं है। हम अभी जाके देखते हैं। तुम्हारे इन बहानों के लिए ना हमारे पास वक्त है और ना दिलचस्पी। जाओ यहाँ से, चिराग किचन जाओ। वजीर आला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आइए। जी। मेरा सपना बात क्यों है? आखिर ना क्यों है? क्या लग रहा है मेरा खुद में कोई काबू नहीं। जिन्नू वहीं पर है। इनका खाना मुझ पे ऐसा क्यों असर कर रहा है? कसम सोने की अशरफियों की चीखम चीख मकौड़ी, अब ये रुखसार मेरा कहर दिखेगी, क्योंकि मैं तुझे तड़पाऊंगी और तू
इस मनहूस को। मैं जानता हूँ तू तकलीफ में, पर आज अगर तू ये तकलीफ सह गया तो हम जीत जाएंगे मेरे भाई। कमजोर मत पड़ना जिन्हों, लड़ झूठ से, नाइंसाफी से, सफर की सिखाई हुई बुराई से, और अपनी अच्छाई को जिता उसे बाहर ले आ। अम्मी की दुआ जिनों पर असर कर रही है। मैं जिनों के पास हूं, तुम जफर पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है आका। ये जश्न का तमाशा कब खत्म होगा? परेशान होने की आदत डाल ले जफर, क्योंकि अब तेरी बची खुची जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां लिखी हैं। चीख चीख और तड़प, नाराज हो, गुस्सा कर, क्योंकि तुझे ये सारा गुस्सा उस मनहूस रुखसार पे उतारना है। क्योंकि जब तेरा ये गुस्सा उस पे उतरेगा और तभी नाज़नीन का काम होगा। इसलिए तड़प तड़प तड़प। जिनों के अंदर की अच्छाई पूरी शिद्दत से बाहर आने की कोशिश कर रही है। मेरा भाई वापस आने वाला है, और वापस आते उसे मेरी जरूरत होगी। उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या। मुझे उसके पास पहुंचना होगा। कसम सोने की अशरफियों की, बाबा मनहूस ने सही कहा था। जिसका नाम लेके तुझे तड़पाएंगे, तेरी चीख सिर्फ और सिर्फ उसी को सुनाई देगी। रुखसार के अलावा किसी को चीखम चीख मकौड़ी की चीख नहीं सुनाई दी। ये अम्मी को क्या हुआ? रो क्यों गई? रुखसार अब दुआ पड़ेगी और नात नोहे गाएगी वजीर आला की ये खास नाज़नीन। खाला जान क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बोल नहीं पा रही है खाला? खाला
ये औरत बीच में रुक क्यों गई? हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ इन लोगों के तमाशे खत्म नहीं होते और एक तरफ हमारे उस गुलाम के नहीं उसके बंद हुए के नहीं। सब मिलकर हमारा वक्त बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जाहिल। काला, वो शाही हकीम को बुलाओ फौरन। काला, रुखसार दुआ गाते गाते चुप क्यों हो गई? दुआ अधूरी छोड़ना बुरा शगुन होता है। या अल्लाह, अब हमें ऊपर वाले की रहमत नहीं उसका कहर मिलेगा। अम्मी, आका रुक जाइए। आका, अगर आप अब भी अम्मी के पास चलेंगे तो आप सफर के नजरों में आ जाएंगे, इसलिए मत चाहिए। काला, काला। या अल्लाह, ये कैसी मजबूरी है। अम्मी के पास होते हुए मैं उनके पास नहीं जा सकता। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। काला, काला। अंगूठी छाप, अम्मी कुछ बोल नहीं पा रही है। मुझे उनके पास जाने दो। नहीं आका, अम्मी के पास शहजादी है। अगर आप इस हालत में उनके पास जाएंगे न सिर्फ सफर को बल्कि पूरे बगदाद को आप पर शक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए। भाई मेरे भाई, 1 साल के सब्र और मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मान जाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और आका कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। लगता है किसी ने उन पर जादू टोना किया। अल्लाह, किसने? जीनू तो नहीं कर सकता। वो जादू करने के हाल में ही नहीं है, तो उस पे शक करना तो बेमतलब है। जिसने भी किया है काला जादू ही किया है। वो नजर नहीं आता, नजर आता है तो सिर्फ उसका असर। जफर, वो ना हो, ये काम इस कमीने का ही है। सफर, आज तो तू खत्म।